पूरा घर रंग-बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। आंगन में मेहमानों की चहल-पहल थी। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सभी खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। मंच पर बैठे थे अभय और नंदिनी। आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। दोनों के बेटे-बेटियां बड़े हो चुके थे। परिवार खुशहाल था। देखने वालों को लगता था कि उनकी जिंदगी किसी आदर्श परिवार की मिसाल है। लेकिन उस शाम एक ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। कार्यक्रम अपने पूरे रंग में था कि तभी अभय ने माइक हाथ में लिया। सबको लगा कि वह अपनी पत्नी के लिए कोई रोमांटिक बात कहेंगे या फिर सालगिरह की शुभकामनाओं का जवाब देंगे। लेकिन अभय ने जो पहला वाक्य कहा, उसने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज मैं अपनी पत्नी नंदिनी से माफी मांगना चाहता हूँ। जैसे ही यह शब्द लोगों के कानों में पड़े, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नंदिनी भी हैरानी से अपने पति को देखने लगी। 25 साल बाद आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए अभी सबके सामने माफी मांगना चाहते थे। अभय कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पन्नों को खोलना शुरू किया जिन्हें शायद उन्होंने खुद भी कभी पूरी तरह नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा, 25 साल पहले जब नंदिनी इस घर में आई थी, तब उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि परिवार में प्यार बना रहे और सब खुश रहें। लेकिन शायद हम लोगों ने उसके लिए यह सफर आसान नहीं बनाया। हॉल में बैठे लोग अब पूरी गंभीरता से उनकी बातें सुन रहे थे। अभय आगे बोले, मेरी माँ अनुशासन पसंद थी। घर के नियम बहुत सख्त थे। मेरी छोटी बहन को लगता था कि शादी के बाद उसका भाई उससे दूर हो जाएगा। ऐसे में कई बार नंदिनी को ऐसी बातें सुननी पड़ती थी जिनकी वह हकदार नहीं थी, और मैं हर बार चुप रहा। नंदिनी की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। उसे अपने वैवाहिक जीवन के शुरुआती दिन याद आने लगे। उसे याद आया वह दिन जब उसे तेज बुखार था। सारा शरीर तप रहा था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, लेकिन घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए वह रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। उस समय उसकी सास ने कहा था, हमारे समय की औरतें इतनी जल्दी थकती नहीं थी। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। उसे उम्मीद थी कि शायद अभय उसका पक्ष लेंगे, लेकिन अभय ने सब सुनकर भी चुप्पी साध ली थी। उस रात बुखार से ज्यादा उसे अपने पति की खामोशी ने रुलाया था। अभय की आवाज अब भारी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन आज समझ आता है कि कुछ घाव समय नहीं भरता, उन्हें प्यार और साथ भरता है, और वह साथ में उसे नहीं दे पाया। हॉल में बैठे लोगों की आंखें भीगने लगी थी। अभय आगे बोले, जब घर में आर्थिक तंगी थी तब नन्ही ने बिना बताए अपने गहने बेच दिए। जब मेरा व्यापार घाटे में चला गया तब उसने कभी शिकायत नहीं की। जब मैं तनाव में होता तब वह खुद टूट कर भी मुझे संभालती थी, लेकिन जब उसे मेरी जरूरत थी तब मैं कभी उसके साथ खड़ा नहीं हो सका। यह कहते कहते उनका गला भर आया। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। लोग उत्सुकता से उसे देखने लगे। अभय ने कहा, 1 महीने पहले घर की सफाई करते समय मुझे माँ की यह डायरी मिली। इस डायरी ने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने डायरी का एक पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। शायद मैं कभी अपनी बहू से यह बात कह ना पाऊं, लेकिन यह सच है कि नंदिनी ने इस घर को संभालने के लिए अपनी कई खुशियां कुर्बान कर दी। मैंने उसे कई बार कठोर बातें कही, कई बार उसे गलत समझा, फिर भी उसने कभी जवाब नहीं दिया। अगर मेरे जाने के बाद यह डायरी उसके हाथों तक पहुंचे तो उससे कहना कि वह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बस इतना सुनना था कि पूरे हॉल का माहौल बदल गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। नन्ही फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि जिस स्वीकृति और अपनापन का इंतजार उसने वर्षों तक किया था, वह आज उसे उन शब्दों में मिल रहा था जो उसकी सास अपने जीवन में कभी कह नहीं पाई। अभय धीरे धीरे मंच से नीचे उतरे। वह नंदिनी के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने पहली बार सबके सामने उसका हाथ थामा। उनकी आंखें भी नम थी। उन्होंने कहा, नंदिनी, तुमने इस परिवार के लिए जितना किया उसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। मैंने जीवन में बहुत कुछ कमाया, लेकिन आज समझ पाया हूँ कि मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो।
मुझे माफ़ कर दो। पति होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन आज सबके सामने यह स्वीकार करता हूँ कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिले, तो मैं फिर से तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहूँगा। नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी। उनमें अपनापन था, सम्मान था और वर्षों से प्रतीक्षित वह सुकून था जिसकी उसे तलाश थी। उसने मुस्कुराते हुए अबे का हाथ कसकर पकड़ लिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस रात वहां मौजूद हर व्यक्ति एक अनमोल सीख लेकर घर लौटा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े बड़े त्याग नहीं चाहिए होते। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा धन्यवाद और दिल से बोली गई एक माफ़ी भी वर्षों की दूरियां मिटा देती है, क्योंकि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा बड़े और खूबसूरत हो जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि रिश्तों में प्यार के साथ साथ सम्मान और समय पर बोला गया एक सॉरी भी बहुत ज़रूरी होता है, तो कमेंट में रिश्ता सबसे बड़ा ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी यह भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही नई नई हिंदी कहानियों, इमोशनल स्टोरीज और परिवार से जुड़ी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।